ईरान ने अमेरिका के सामने रखी सबसे छोटी शर्त। ईरान युद्ध की वजह से ब्रिक्स देशों में मतभेद। इजराइल लेबनान में फिर शुरू हुई जंग। मालिन शाह ने चीन पर लिया बड़ा एक्शन। चीन को कितने रुपए लीटर तेल भेजता है ईरान? पुतिन से मिलने रूस पहुंचे अब्बास अरागची। हॉर्मुज में महासंकट, तेल के जहाज समुद्र में फंसे। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। ईरान अब बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। पहले ईरान कई बड़ी शर्तें रख रहा था, लेकिन अब उसने अमेरिका के सामने सिर्फ एक मुख्य मांग रखी है। ईरान का कहना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल परमाणु वार्ता को रोकने के लिए तैयार हो जाए तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोल सकता है और तनाव कम किया जा सकता है। ईरान अब स्टेप बाय स्टेप तरीका अपनाना चाहता है, यानी पहले हालात शांत किए जाएं और बाद में परमाणु मुद्दे पर बातचीत हो। माना जा रहा है कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। फिलहाल अमेरिका ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है और वो इसकी समीक्षा कर रहा है। उधर अमेरिकी नौसेना अभी भी इलाके में तैनात है। अगर दोनों देशों के बीच समझौता होता है तो इससे दुनिया को बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन वहीं भारत इस समय ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन ईरान युद्ध की वजह से उसके सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। ब्रिक्स में अब भारत, रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के साथ ईरान और यूएई समेत 11 देश शामिल हैं। समस्या ये है कि कुछ सदस्य देश खुद ही पश्चिम एशिया के संघर्ष में जुड़े हुए हैं, इसीलिए सभी देशों की सहमति से एक साझा बयान बनाना कठिन हो गया है। हाल ही में दिल्ली में ब्रिक्स देशों की डिप्टी विदेश मंत्रियों और विशेष दूतों की बैठक हुई। इस बैठक में ईरान और यूएई के प्रतिनिधियों के बीच तीखी बहस हुई। ईरान चाहता था कि ब्रिक्स उसके समर्थन में बयान जारी करे, जबकि यूएई चाहता था कि ईरान के हमलों की आलोचना की जाए। रूस और चीन को ईरान के करीब माना जा रहा है, जबकि बाकी देश संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। भारत किसी एक पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे सभी देशों को साथ लेकर चलना है। इसी वजह से बैठक के बाद कोई संयुक्त बयान जारी नहीं हो सका। इसके बजाय भारत को चेयर स्टेटमेंट जारी करना पड़ा, जो सिर्फ मेजबान देश का बयान होता है। ब्रिक्स में अब आगे होने वाली विदेश मंत्रियों की बैठक पर सबकी नजर बनी हुई है, जहां इस मुद्दे पर फिर से चर्चा हो सकती है। वहीं हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच फिर से तनाव बढ़ गया है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह ने एफपीवी ड्रोन से इजरायली सैनिकों के काफिले पर हमला करने की कोशिश की। उस समय इजरायली सैनिक अपने घायल साथियों को हेलीकॉप्टर से निकाल रहे थे, तभी एक ड्रोन तेजी से उनकी तरफ आया। सैनिकों ने तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि एक ड्रोन को मार गिराया, जबकि दूसरा हेलीकॉप्टर और सैनिकों के बहुत करीब गुजरकर जमीन पर फट गया। हिजबुल्लाह ने इस हमले का वीडियो जारी कर इसे बड़ी कामयाबी बताया, लेकिन इजरायली पक्ष का कहना है कि हमला सफल नहीं हुआ और किसी सैनिक की मौत नहीं हुई। अब हिजबुल्लाह रॉकेट के साथ छोटे एफपीवी ड्रोन का भी ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। ये ड्रोन सस्ते और तेज होते हैं, इसलिए युद्ध में तेजी से इस्तेमाल बढ़ रहा है। वहीं नेपाल में सत्ता बदलने के बाद अब चीन के साथ हुए पुराने समझौतों की जांच शुरू हो गई है। नई सरकार ये पता लगाना चाहती है कि पिछले वर्षों में चीन के साथ हुए बड़े प्रोजेक्ट सिर्फ विकास के लिए थे या उनके पीछे कोई और रणनीतिक या राजनीतिक मकसद भी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के समय नेपाल और चीन के बीच कई बड़े समझौते हुए थे। इनमें रेलवे, बिजली परियोजनाएं और सीमा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल थे। उस समय इन्हें नेपाल के विकास के लिए बड़ा कदम बताया गया था, लेकिन अब कई प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं या पूरी तरह से रुक गए हैं। बूढ़ी गंडकी जल विद्युत परियोजना और केरंग काठमांडू रेलवे जैसी परियोजना अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। इसी वजह से नई सरकार इस समझौते की फाइलें फिर से जांच रही है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ने नेपाल पर राजनीतिक और रणनीतिक दबाव भी बनाने की कोशिश की। अब नेपाल ऐसी विदेश नीति अपनाना चाहता है जिसमें वो किसी एक देश पर ज्यादा निर्भर ना रहे। इसका असर पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति पर भी पड़ सकता है। वहीं ईरान पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से उसके तेल के खरीदार कम हैं। इसी कारण ईरान अपना कच्चा तेल चीन को दुनिया के बाजार भाव से सस्ता बेचता है। आमतौर पर ईरानी तेल ब्रेंट क्रूड से 5 से 10 डॉलर प्रति बैरल सस्ता मिलता है। एक बैरल में लगभग 159 लीटर कच्चा तेल होता है। अगर कीमत को भारतीय रुपए में देखें तो चीन को ईरानी तेल सामान्य स्थिति में करीब 50 से 60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पड़ता है। हालांकि ये सिर्फ कच्चे तेल की कीमत होती है, इसमें रिफाइनिंग,
ट्रांसपोर्ट, टैक्स और कंपनियों का मुनाफा शामिल नहीं होता, इसलिए पेट्रोल और डीजल की कीमत इससे काफ़ी ज़्यादा होती है। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है और वो ईरान का 80% से ज़्यादा तेल खरीदता है। सस्ते तेल की वजह से चीन को हर साल बड़ी आर्थिक बचत भी होती है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस वक्त रूस पहुंच चुके हैं। वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 27 अप्रैल 2026 को मुलाकात करेंगे। अराक्ची सोमवार सुबह सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे। ईरान और रूस दोनों ने इस मुलाकात की पुष्टि की है। ये दौरा ईरान की तेज कूटनीतिक कोशिशों का हिस्सा माना जा रहा है। रूस जाने से पहले अराक्ची ओमान और पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। पाकिस्तान में उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की थी। ईरान इस समय अमेरिका और इजरायल के साथ बढ़ते तनाव का सामना कर रहा है। अराक्ची ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि उसकी सख्त मांगों की वजह से बातचीत आगे नहीं बढ़ रही, इसीलिए ईरान अपने करीबी देशों से सलाह ले रहा है। पुतिन और अराक्ची की मुलाकात में मध्य पूर्व की स्थिति, युद्ध विराम, सुरक्षा और अमेरिका ईरान तनाव पर चर्चा हो सकती है। रूस को ईरान अपना मजबूत सहयोगी मानता है। तो वहीं दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। यहाँ से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते युद्ध की वजह से यहाँ जहाजों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों जहाज पर्सियन गल्फ में फंसे हुए हैं। इनमें सैकड़ों तेल टैंकर भी शामिल हैं। कई जहाज संयुक्त अरब अमीरात के तट के पास खड़े हैं और सुरक्षित रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। करीब 20,000 नाविक भी समुद्र में फंसे बताए जा रहे हैं। संकट का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तेल की सप्लाई कम होने से ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई है। इससे पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के नेताओं के बीच तनाव जारी है। वहीं ईरान, रूस और दूसरे दोस्त देशों से समर्थन मांग रहा है। अगर जल्द शांति नहीं हुई तो वैश्विक बाजार पर असर बढ़ सकता है। खैर, आप सभी को क्या लगता है, क्या ट्रंप ईरान की एक इस छोटी सी शर्त को मानते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।